हेलो दोस्तों, आप सब हैं कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, इसलिए मैं कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा था। अब से आज से रेगुलर मिलेगा। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय पर मैं आपकी जम के तैयारी करूंगा, चाहे वो आपका प्राचीन इतिहास का विषय हो या इतिहास जिसमें मिडवल, मॉडर्न और विश्व इतिहास तीनों से सवाल आते हैं। और हाँ, ईयरफोन लगा लीजिएगा, ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इतना मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी आपसे मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला है कि मैं डिजिटल बोर्ड एक ले सकूं। सो मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतिहास के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यूपीएचईएससी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहां जो बनते हैं आपके प्रवक्ता, याद रखिएगा 6000 का ग्रेड पे है। आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। गूगल मीट पर मैं आपको 60 दिनों में 70-80 लेक्चर्स दूंगा लाइव, प्लस आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज की भी व्याख्या देता रहूंगा। पीडीएफ फाइल में मैं डबल टिक लगा दूंगा, उसी को पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। आज बात करेंगे इल्तुतमिश की। इस पर आपको बहुत से सवाल मिलेंगे, लेकिन अब मैं सिर्फ टफेस्ट सवालों की चर्चा करूंगा। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश, इसको 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने मान्यता प्रदान कर थी, लीगल मान्यता दी थी कि अब से इल्तुतमिश भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक लीगल सुल्तान होगा। तो अब्बासी खलीफाओं ने इसको मान्यता दी थी इल्तुतमिश को 1229। 1210 से 1236 ये इनका टाइम डेट है, ये इनका डेट है इल्तुतमिश का शासन करने का। राइट। गुलामों में गुलाम, गुलामों में गुलाम इल्तुतमिश। गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत अरब नहीं है, ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश का ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत अरब नहीं है और समुचे भारत को अरब राष्ट्र में तब्दील नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक। इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को सबसे अच्छे से व्यवस्थित रूप से भारत में लागू किया था। इक्तादारी व्यवस्था शुरुआत किया गौरी ने, लेकिन व्यवस्थित सिस्टमैटिक स्वरूप दिया इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएचईएससी के लिए। फिर आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपने समय का एक ऐसा सुल्तान था, पहला सुल्तान था जिसने भारत की राजधानी आई मीन दिल्ली सल्तनत, उसकी राजधानी लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली वापस लाया। ठीक। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली लाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, याद रखिएगा। ठीक। चलिए, इल्तुतमिश पर हम कुछ और बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्की अमीरों का दल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुल्तान का विश्वास पात्र होता था। ठीक। और सुल्तान का दाहिना हाथ भी माना जाता था। तुर्कान ए चहलगानी। पिरथू का विद्रोह इल्तुतमिश के समय हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। बगदाद के अब्बासी खलीफा अली मुस्तनसिर ने 1229 में इसको मान्यता प्रदान की थी सुल्तान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अली मुस्तनसिर बगदाद के खलीफा थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने खोखरों का विद्रोह जब दबाया था तो 1206 में गोरी ने इसकी योग्यता, वीरता और साहस से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर, खुश होकर इसे दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही जारी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वालियर की विजय जब इल्तुतमिश ने किया था तो इसने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश के समय से ही सुल्तान का पोस्ट आनुवंशिक हो गया था। इल्तुतमिश के समय से ही सुल्तान का पोस्ट आनुवंशिक हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
मुद्रा व्यवस्था को इसने बहुत अच्छे से चालू किया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर पहली बार खलीफा का प्रतिनिधि स्वयं को घोषित किया था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट टाइम इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल लिखवाना शुरू किया था, टकसाल का नाम लिखवाना शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश का। तो याद रखिएगा, इक्ता व्यवस्था हो या मुद्रा व्यवस्था हो, इसको सुव्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। पिर्थू का विद्रोह इल्तुतमिश के समय हुआ था। जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए जंगिस खान या चंगेज खान दिल्ली सल्तनत के बॉर्डर तक आ गया था। लेकिन जलालुद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश ने राजकीय संरक्षण या राजनीतिक शरण नहीं दिया। इसी का रिजल्ट था कि जलालुद्दीन मांगबरनी यहाँ से वापस लौट गया और जंगिस खान भी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण न करते हुए वापस लौट गया था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए। अच्छा हाँ, मिन्हाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक तरह से इल्तुतमिश ने इनको राजकीय सरकारी संरक्षण दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक। डॉक्टर के निज़ामी एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर के निज़ामी, मुझे अभी भी याद आया, इन्होंने बलबन उसके बारे में साफ साफ कहा था कि बलबन अपने समय का उच्च कोटि का अभिनेता था। डॉक्टर के निज़ामी ने कहा था। ठीक। और हाँ, के निज़ामी ने इल्तुतमिश, इसके बारे में एक लाइन बताया था कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाई थी, अपने दिमाग से एक रूपरेखा बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित आधार दिया, दशा दिया, उसको दिशा दिया, मुद्रा व्यवस्था दी, एकता व्यवस्था दी, तुर्की सैन्य व्यवस्था को अच्छे से यहाँ एस्टेब्लिश किया। तो ये सारी बातें इल्तुतमिश, इसके बारे में डॉक्टर के निज़ामी ने कहा है। ठीक, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। और हाँ, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि इल्तुतमिश ने वास्तविक अर्थों में भारत में दिल्ली सल्तनत के में उसकी बात हो रही है, गुलामों की सरकार स्थापित की थी। यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। ये बात कर रहे हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ठीक, मैंने थोड़ा सा उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया था। ठीक है ना, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अगला सुल्तान घोषित नहीं किया था, रजिया को डिक्लेयर किया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने इसका विरोध किया। चूंकि रजिया एक स्त्री थी, ठीक है, इसी वजह से तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज इसको गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर बैठा तो उसका फुल पावर, उसकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उसकी माँ शाह तुर्कान ने अपने हाथों में ले ली। यानी शाह तुर्कान के हाथों की कठपुतली था रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलकर रजिया ने इसका व्यापक विरोध किया और दिल्ली के कुछ अमीरों ने और दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दिया और रजिया आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्ताना बनती है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा।